여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 지난 한 주간 동안 가시는 캠프 너무 즐거웠습니까? पिछले एक हफ्ते में हमारे साथ में कैंप में बिताते हुए आप खुश थे क्या? 행복했습니까? क्या आप खुश थे? 우리 늘 해마다 여름이면 캠프를 해왔습니다. हम हर साल के गर्मियों में ऐसा कैंप करते हैं, 와서 우리 캠프를 다 빼앗아가 버렸습니다. लेकिन कोरोना ने आकर हमारा कैंप हमसे छीन लिया। 올해는 온라인으로 이제 캠프를 했는데 तो इसे इस साल हमने ऑनलाइन से कैंप किया है। 여러분들 만나지 못하면 얼굴을 이거 사진으로 보고 आपसे मिल तो नहीं पा रहा हूँ, आपके चेहरे को इस स्क्रीन पर देख रहा हूँ 있습니다. और स्क्रीन पर देखते हुए आपको प्रचार कर रहा हूँ। 행복하셨기를 바랍니다. मैं आशा करता हूँ कि आप आनंदित होंगे। 삶을 살 우리 마음이 행복할 때보다 더 큰 힘은 없습니다. हमारे जीवन को जीते समय जब हम खुश होते तब से ज्यादा ताकत कभी नहीं मिलती। 추워도 마음이 불행하면 그는 정말 약한 사람이 됩니다. अगर हमारे पास सारी चीजें क्यों ना हो लेकिन मन दुखी है तो हम बहुत ही कमजोर बनते हैं। 또 봤고 आपने डांस को भी देखा, 노래 자랑하는 것도 봤어. कोरियन में गाना गाने वालों को भी देखा 빨와 이렇게 통역하는 것도 너무너무 좋았고 और कोरियन का ये अनुवाद करना वो भी अच्छा था। 기빈들이 특히 그 우간다의 무스베인 대통령이 직접 이렇게 축하 메시지를 보내주셔서 너무 감사해요. पूरे दुनिया भर के ऐसे वीआईपीज ने, विशेष करके उगांडा के राष्ट्रपति, उन्होंने खुद मैसेज भेजा, इसलिए बहुत धन्यवाद हूँ। 그리고 파라과이의 전 대통령도 이렇게 축하 메시지를 보내주셨고 और पैराग्वे के पूर्व राष्ट्रपतियों ने पति ने भी हमारे लिए बधाई का संदेश भेजा। 우리 IYF를 사랑하고 축하해서 메시지를 보내. बहुत सारे ऐसे लीडर्स लोगों ने आईवाईएफ को बहुत ही पसंद किया और हमें बधाई देने के मैसेज भेजे। 준비를 해서 우리가 코로나 때문에 서로 만나지 못했지만 같은 마음으로 걸을 수 있어서 너무 감사합니다. तो भले कोरोना के कारण हम मिल तो नहीं पाए लेकिन बहुत सारे लोगों ने तैयारियां की और एक मन से हम बह सके, इसलिए बहुत धन्यवादित हूँ। 메시지 전해준 여러분 기빈들에게도 감사를 드리고 तो सच में ये कांग्रेचुलेटरी मैसेज देने वाले हर एक लीडर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 이 캠프를 진행하기 위해 진행해온 진행위원들이 굉장히 수고를 많이 और विशेष करके इस कैंप को चलाने वाले जो स्टाफ मेंबर्स है उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेहनत की है, 하는 사람들이나 जिन्होंने प्रोग्राम बनाया। 또 우리가 뒤에서 많이 수고한 한 분 한 분에게 감사를. तो ऐसे पीछे से मेहनत करने वाले हर एक को हम धन्यवाद देते हैं। 저녁에 마태복음 9장에서 예수님이 하신 이야기를 좀 이야기할. आज शाम को मैं मत्ती के 9 अध्याय से यीशु ने बोली हुई बातों के विषय में बात करना चाहता हूँ। 1절부터 8절 말씀까지 읽겠습니다. मत्ती के 9 अध्याय के 1 से लेकर 8 वचन तक मैं पढ़ूंगा। 마태복음 9장 1절 제가 읽겠습니다. मत्ती के 9 अध्याय का 1 वचन मैं पढ़ूंगा। 그래서 배에 오르사 건너가 본 동네에 이르시니 फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। 중풍병자를 사람들이 데리고 오거늘 예수께 저희를 믿음을 보시고 중풍병자 이르시되 소자야 내 죄의 사함을 받아. और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, धाड़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। 하나님이 참남하도다. इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। 예수께 그 생각을 아시고 가라사대 너희 어찌 마음에 악한 생각을 하는. यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐. सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना उठ और चल फिर? 그러나 인자가 세상에 죄를 사는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 일어나 내 침을 가지고 집으로 가라 하시니. परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। 일어나 집으로 돌아가거늘. वो उठकर अपने घर चला गया। 우리가 보고 두려워하며 이런 권세를 사람에 주신 하나님께 영광을 돌리니. लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्य को ऐसे अधिकार दिया है। 세상에 사람들이 행복하게 사는 사람도 많지만 불행한 사람들이 참 많습니다. इस दुनिया में खुशी से जीने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन दुख से जीने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। 코로나로 말미암아 만세 죽어가고 있는 사실 참 마음이 तो 안타까워. विशेष करके कोरोना से जो बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, ये देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। 선교사들이 전 세계에 흩어져 있는데 हमारे मिशन के मिशनरीज पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं 거의 전 세계를 휩쓸은 것 같습니다. और कोरोना ने पूरी दुनिया भर में फैल गया, ऐसा है ना। 걸려 고통하는 걸 보고 कोरोना होने के बाद में लोगों को पीड़ा में देखा मैंने। 부족하지만 약도 보내주고 हालांकि हमारे पास बहुत कमी है लेकिन हमने दवाइयाँ भी भेजी, 또 하고 साथ में प्रार्थना भी की और उनके लिए मेहनत मदद की। 우리가 진짜 그런 코로나에 걸리거나 어려운 일이 있을 때 लेकिन सच में जब कोरोना होता है या ऐसे कुछ मुश्किल आती है 마음에 살게 있는 하나님이 우리 안에 살아 계신다면
그것보다 더 귀한 일은 없을 것 같습니다. लेकिन जीवित परमेश्वर हमारे मन में जीवित है, उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। 병자를 보고 예수님 말씀하시기는 뭐라고 말씀하셨냐면 तो आज शाम को यहाँ पर ये लकवे के रोगी को यीशु ने क्या कहा? 네 죄 사함을 받았느니라. हे पुत्र, धाड़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। 죄를 지어서 병이 걸린 줄 알고 बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मैंने पाप के इसलिए मैं बीमार हूँ, 책을 느끼고 पाप के कारण दोष महसूस करते हैं, डरते हैं। 참 많습니다. डर कर जीने वाले बहुत सारे लोग हैं। 병자를 보고 너 무슨 병이 걸렸어? 내가 너 낫게 해줄게. 약을 좀 먹어봐. 이런 분들은 참 많지만은 तो एक बीमार व्यक्ति को देखकर तुझे क्या बीमारी हुई है, दवाई देता हूँ थोड़ा ठीक हो जाए, ऐसे कहने वाले लोग बहुत सारे हैं। 병자를 보고 소자야 네 죄 사함을 받았느니라. लेकिन इस बीमार को देखकर हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, 아무도 없었어. ऐसा कहने वाला कोई भी नहीं था। 여러분들에게 서서히 마지막 시간인데 तो ये आज हमारा आखिरी सत्र है। 이야기를 하냐면은 मैं ये बात क्यों आपको बता रहा हूँ? 저는 1944년생인데 मैं 1944 साल में पैदा हुआ। 제가 태어나고 7살 때 우리나라는 6.25 전쟁이 벌어. मेरे जन्मने के 7 साल के बाद में हमारे देश में कोरियन युद्ध शुरू हुआ 너무너무 비참했어. और युद्ध बहुत ही दयनीय था। 전쟁인 중에 저희들 이제 학교에 갔는데 तो उस युद्ध के दौरान जब हम स्कूल में गए 반에 30%가 아버지도 없고 어머니도 없는 고아이들이었어요. हमारे क्लास में 30% बच्चे ऐसे थे जिनके ना तो माँ बाप थे, वो अनाथ हो गए। 지방마다 큰 고아원을 설립해 놓고 तो हर एक गांव में उन्होंने एक बड़ा अनाथ आश्रम बनाया 그러는데 और जिनके माँ बाप ने ऐसे अनाथ वहां पर थे। 고아들하고 같이 우리 학교에서 초등학교 공부를 하기 시작했어요. तो ऐसे अनाथ बच्चों के साथ में हम हमारे स्कूल में पढ़ाई करने लगे। 정말 그 고아들의 삶은 너무너무 어려웠어요. उन अनाथ बच्चों का जीवन बहुत ही मुश्किल से भरा था, 그래도 이제 그들 같이 어울리고 그렇게 지냈는데 लेकिन फिर भी उनके साथ में मिलजुल कर हम साथ में जीते थे। 1951년도에 उसके अगले साल 1951 साल में 세상을 떠나시. मेरी माँ गुजर गई 그리고 한 달 만에 형님이 군대를 가시. और 1 महीने के बाद में मेरा भाई सेना में चला गया। 나이 많으시게 전쟁 지원하는 일을 하셨는데 मेरे पिताजी की उम्र ज्यादा थी, इसलिए सेना में मदद करने का काम करते थे। 아버지, 어머니, 형님이 안 계셨습니다. अचानक से घर पर मेरी माँ, मेरे पिताजी और भाई कोई नहीं थे। 저는 अभी जब मैं सोचता हूँ, 제일 큰 누님이 15, मेरी बड़ी बहन 15 साल की थी 13, और दूसरी बहन 13 साल की थी। 내가 이제 8살, मैं 8 साल का था, 형이 4살. मेरा छोटा भाई 4 साल का था। 뭘 먹어야 뭘 입어야 하는지 모르겠어요. हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कुछ नहीं पता था। 저는 제가 이제 나이가 10살이 되고 15살이 되고 하면서 तो जैसे मेरी उम्र 10 साल हुई, 15 साल हुई, 내가 너무너무 고팠습니다. उस समय हम बहुत भूखे होते थे। 저는 이렇게 도둑질을 많이 했습니다. तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा चोरी की। 교회를 다녔지만 친구들하고 모여서 밀밭에 밀을 꺾어서 산 꼭대기 올라가서 불을 놔서 구워 먹기도. हालांकि मैं चर्च में जाता था, लेकिन मेरे दोस्तों के साथ इकट्ठा होकर गेहूं के खेत में जाकर गेहूं चुराते थे और उसे पका के खाते थे। 도둑질한 음식이 달다 했는데 그렇게 맛있을 수 없어요. मतलब लोग कहते हैं कि चोरी का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन सच में वो स्वादिष्ट था। 감자도 캐 먹고 हम आलू भी चुरा कर खाते थे 송화도 따먹고 और फिर अलग अलग बातें चुराते थे। 죄를 많이 지었어요. ऐसे हमने बहुत ज्यादा पाप किए। 교회를 다녔지만 이 죄를 씻을 수 있는 방법이 없었어요. हालांकि हम चर्च में जाते थे, लेकिन इस पाप को धोने का कोई तरीका नहीं था। 이게 정말 어느 날 하루가 있었는데 लेकिन मेरे लिए एक दिन ऐसा आया, 12년도였습니다. वो 1962 साल था, 9살 때 जब मैं 19 साल का था। 성경을 통해 예수님의 음성을 들을 수가 있어요. बाइबल के द्वारा मैं यीशु की आवाज को सुन सका। 예수님께서 그 중풍병자를 보고 소자야 네 죄 사함을 받았다. यीशु ने इस लकवे के रोगी को देखकर कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए हैं। 저는 그 전에 요한복음 8장에 가늠한 여자에 관한 글을 읽었어요. इससे पहले मैं व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री जो यूहन्ना के 8 अध्याय में, उसके बारे में पढ़ा था। 가늠을 하다 잡혀 돌에 맞아 죽어야 하는. वो स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, उसे पथराव करके मारा जाना चाहिए। 예수 나도 너를 정죄하지 않는다고 보내. लेकिन यीशु से जब वो मिलती, यीशु से कहता है मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और भेजता है उसे। 예수님 앞에 죄 사함을 받고 돌아갔는데 वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री यीशु के सामने आकर पापों की क्षमा पाकर गई। 구장에 나타나는 중풍병자도 예수님한 죄 사함을 받았다고 죄를 받고 돌아갔는데 ये मत्ती के 9 अध्याय में भी जो लकवे का रोगी है, वो यीशु के सामने आकर पापों की क्षमा पाकर गया। 나에게도 그 이야기를 해주기를 정말 바래. मैं सच में चाहता था कि यीशु भी मुझसे ये बात कहे। 거짓말을 너무 많이 했고 मैंने बहुत ज्यादा झूठ बोला था, 치료해서 चोरी की थी। 난 정말 하나님의 죄가만 하면 복을 못 받는다고 सच में मेरे पाप इतने ज्यादा थे कि मुझे लगा परमेश्वर मुझे आशीर्वाद नहीं देगा। 그러면서
जैसे समय बीतता गया, 성경을 읽으면 새로운 사실을 발견된 것은 बाइबल पढ़ते एक नई असलियत को मैंने क्या जाना, 예수님께 가늠한 여자에게 내가 나도 너를 정죄하지 않는다. 그 말씀은 यीशु ने जो व्यभिचार में पकड़ी स्त्री से कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, 한 이야기가 아니라 우리의 대명사로 우리를 대신해서 가늠한 여자 대표로 그 여자에게 하신 말씀으로 읽게 됐어요. ये बात बस यीशु ने उस स्त्री से नहीं की, बल्कि हमारे प्रतिनिधि के तौर पर यीशु ने उससे बताई। 성자에게 소자 네 죄 사함을 받으니라고 말씀했어요. तो जैसे यीशु ने लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, 그 이야기는 네가 무슨 죄를 사냐고 예수님 비방했습니다. लोगों ने बात सुनकर यीशु की निंदा की, तू कैसे पाप क्षमा कर सकता है? 그래서 말씀하셨습니다. यीशु ने कहा, 일어나 내 자리를 들고 가라는 말과 उठ और चल फिर, ये बात 받았느니라 그 말이 어느 것이 쉽 और तेरे पाप क्षमा हुए, इसमें से कौन सी बात सहज होगी, आसान होगी? 병자를 고칠 수 있기 때문에 यीशु बीमारों को चंगा कर सकता है, 내 자리를 들고 걸어가라 아무 어려움 없이 할 수 있어요. इसलिए बिना मुश्किल के वो कह सकता था, उठ और चल फिर। 그러나 예수님께서 소자 네 죄 사함을 받았느니라 이야기는 쉽게 할 수 있는 이야기가 아니에요. लेकिन यीशु जो कहता है, तेरे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, ये आसानी से कह सकने वाली बात नहीं थी। 그 중범죄자의 죄도 사하지 않고 죄 사함을 받은 그 이야기 할 수. उस लकवे के रोगी के पाप क्षमा किए बिना ऐसा वो कह नहीं सकता था। 시에 물론 시대 못 박히신 건 아직 아니지만 अनिश्चित उस समय में यीशु अब भले क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया था, 죄 사함을 받는 그 이야기로 그를 위해 십자가에 못 박혀 죽어야 하는 그 대가를 치루어. तो हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, ये बात कहने के लिए यीशु को उसके लिए क्रूस पर मरना जरूरी था, उसकी कीमत चुकानी थी। 성경을 딱 깨닫게 된 것은 1962 साल में जैसे बाइबल पढ़ते हुए मैंने क्या जाना, 중풍병자의 소자의 네 죄 사함을 받은 그 말하신 것이 यीशु ने उस लकवे के रोगी से कहा, है पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए हैं, 중풍병자에게만 하신 이야기가 아니라 ये बात बस इस लकवे के रोगी से ही नहीं कहा, 에게도 해당되는 사실한 사실을 बल्कि ये बात मुझ पर भी लागू होती है। ये असलियत को मैंने जाना। 가늠한 여자를 보고 나도 너를 정죄하지 않는다는 그거를 읽었어요. यीशु ने जब व्यभिचारी स्त्री को कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, 부러웠습니다. मुझे बहुत जलन हो रही थी उस स्त्री से। 가늠을 하고 돈에 맞 죽을 수밖에 없는 위치에 있었는데 उस स्त्री ने व्यभिचार किया था, पथराव करके मारे जाने लायक ही स्थान पर थी, 여자고 나도 너를 정죄하지 아니한다고 돌려보내서 죽으면서 건져 주었어요. लेकिन यीशु ने स्त्री से कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और उसे वापस भेज दिया। 성경을 읽고 읽으면서 तो जैसे मैं बाइबल पढ़ता गया, 하게 된 것은 मैं क्या जान सका, 가늠한 여자는 중풍병자는 우리의 대명사라는 사실을 알게 돼. व्यभिचार में पकड़ी स्त्री, ये लकवे का रोगी, ये तो हमारा ही चित्र है, हमारे प्रतिनिधि है। 중풍병자께 소자 네 죄 사함 받으라 그 말씀을 하신 게 아니고 यीशु ने इस लकवे के रोगी से नहीं कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, 모두에게 하고 싶은 이야기를 중풍병자에게 했고 बल्कि जो बात वो हम सबसे कहना चाहता था वो उसने इस लकवे के रोगी से कही। 모두에게 하고 싶은 이야기를 가늠한 여자에게 जो बात वो हम सबसे कहना चाहता था उसने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री से कही। 가늠한 여 나도 너를 정죄하지 아니한다고 말씀하셨고 यीशु ने उस व्यभिचार में पकड़ी स्त्री से कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, 받는 그 이야기는 और लकवे के रोगी से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं। 중풍병자는 가늠한 여자에게만 우리 인류 전부에게 하신 말씀이기 때문에 ये बात बस उस स्त्री से या इस लकवे के रोगी से नहीं, बल्कि हम सब मनुष्य जाति से कहता है। 여자나 중풍병자에게 한 이야기가 가늠한 여자 중풍병자에게만 하신 이야기가 아니고 तो इसलिए उस स्त्री या फिर लकवे के रोगी से कही बात बस उन लोगों को ही कही हुई बात नहीं थी। 아예께 하실 이야기를 대표로 가늠한 여자에게 있고 중풍병자에게 했. जो बात मुझे कहना चाहता था यीशु, वो उसने उस स्त्री से और लकवे के रोगी से कहा। 좀 더 깊이 성경을 이해할 수. बाइबल को पढ़ते हुए मैं बाइबल को और गहराई से जान सका। 속죄 제사라는 게 있어. पुराने नियम में पाप बलिदान है। 제사는 레위기 4장에 나오는데 पाप बलि के विषय में लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में लिखा है। 네 가지 속죄 제사가 있습니다. लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में 4 प्रकार के पाप बलि है। 왜냐하면은 पहले पाप बलि क्या है? 사장이 죄를 범했어. जब एक याजक पाप करता है। 죄는 दूसरी, 이스라엘 온 회중이 죄를 범. जब इजराइल की पूरी मंडली पाप करती है। 죄는 तीसरी, 장들이 죄를 범했어. जब कोई पूर्णी पाप करते तभी। चौथे, 평민이 죄를 범. जब एक सामान्य मनुष्य पाप करते तभी। 제가 죄 사함을 받기 레위기 4장에 있는 속죄 제사를 수없이 읽고 तो मैंने भी पापों की क्षमा पाने के लिए लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में जो पाप बलि उसको लगातार मैं पढ़ता गया। 이게 제사 가운데 나는 그 당시에 평민이었기 때문에 तो इन 4 में से तभी मैं एक सामान्य व्यक्ति था ना। 평민의 제사가 내 죄를 사는 제사라는 사실을 알기 तो ये साधारण व्यक्ति के पाप बलि ये मेरे पाप को क्षमा करने का तरीका था, ऐसा जाना। 부터 तो इसलिए व्यवस्था के 4 अध्याय के 27 वचन से 제사 글을 다 외우다시피 했습니다. तो मैंने बिल्कुल उसको पूरा याद कर लिया
किया था ऐसा हो गया। 하나가 여호와의 검령 중 하나도 부시짐을 범하여 허물이 있다가 यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो 죄의 깨우침을 받고 करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए 없는 암염소를 꼬아서 그 죄를 그것을 예물로 삼아 तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान करने के लिए ले आए। 죄를 사기 위해 속죄 제사가 있는데 तो हमारे पापों को धोने के लिए पाप बलि है। 국민이 어떤 죄를 지었을 때에 जब एक साधारण व्यक्ति पाप करता है 그것은 죄를 지었을 뿐 아니라 죄를 진 걸 깨달아야 한다. महत्वपूर्ण बात क्या है कि सिर्फ पाप करना इतने नहीं बल्कि पाप किया है ये जानना है। 우리가 죄를 지었지만 죄를 깨닫지 못하면 죄인이라고 할 수가 없지. भले हमने पाप किया है लेकिन हमारा पाप हम प्रकट नहीं हुआ है तो हम पापी नहीं कह सकते अपने आप को। 깨닫도록 위해 율법을 주셨다고 이야기. तो परमेश्वर ने हम पर पाप प्रकट करने के लिए हमें व्यवस्था दी है। 율법 우리를 죄를 깨닫게 하기 위해서 주었지. 율법이 우리를 구원하려고 준 거나 परमेश्वर ने व्यवस्था हमें हमारे पाप की पहचान देने के लिए दी, ना कि हमें पाप से उद्धार देने के लिए। 율법을 따라서 내가 죄인인 걸 깨닫는 걸로 만족해야 합니다. तो हमने व्यवस्था के द्वारा हमारे पापों को पहचान ले इतना ही अपने संतुष्ट होना चाहिए। 율법을 다 지켜가면 복을 받지만 बाइबल में सारी व्यवस्था को पालन करके आशीष पाते हैं हम, 율법을 어긴 사람이 뭘 해서 죄를 사는 받는 방법은 없었어요. लेकिन जो व्यवस्था को तोड़ता है उसको कुछ भी करके पापों को धोने का तरीका नहीं था। 그 속죄 제사를 통해 죄 사함을 받는 तो इसलिए पाप बलि के द्वारा पापों की क्षमा पा सकते हैं। 국민이 죄를 범했을 때 जब एक साधारण व्यक्ति पाप करता है 보통 회개하면 죄가 사해진다고 말합니다. हम आमतौर पर कहते हैं पश्चाताप करने पर पाप धोए जाते हैं। 어떤 부분은 그 말이 맞긴 맞. हाँ निश्चित ही कुछ भागों में ऐसी बात सही है, 회개 자체가 죄를 사는 건 아닙니다. लेकिन पश्चाताप मन फिराव खुद ही में पापों को नहीं धोता, 싹은 사망이기 때문에 क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। 우리가 이제 죄를 깨닫고 회개를 하고 पाप को जानकर जब हम मन फिराते हैं 우리가 뭘 해? 예수의 십자가의 피로 내 죄가 사해진 사실을 믿음으로 받아들여야 उसके बाद में हमने क्या करना है, यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे पापों को धोया, इस असलियत को जानना है। 오늘 많은 자기 죄를 깨닫고 회개하고 고백하고 회개 기도도 하고 눈물 흘리고 합니다만 दुख की बात क्या है कि बहुत सारे लोग वो अपने पाप को जानकर रोते हैं, पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, 부족함이 있는 것. लेकिन उसके बाद के भाग में उनमें बहुत कमी होती है। 절대로 죄는 회개로 사해지지 않습니다. पाप कभी भी पश्चाताप से धोए नहीं जा सकते। 7장 11절에 ले व्यवस्था के 17 अध्याय के 11 वचन में 생명은 피에 있습니다. ऐसा लिखा है कि जीवन का प्राण लहू में है, 하여 속하게 하였나니 और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, 죄를 속하느니라. क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। 피에 있기 때문에 हमारे जीवन का जो प्राण लहू में है, 그리고 생명이 죽어야 죄를 살 수가 있다. इसलिए लहू बहाकर एक व्यक्ति ने जीवन देना चाहिए, तभी पाप क्षमा हो सकते हैं। 제사에 우리 어떤 죄를 지었을 때 तो पाप बलि मतलब जब हम पाप करते हैं, 지었습니다. अब प्रभु मैंने पाप किया, मुझे माफ कर दिए, क्षमा कीजिए, 또 죄가 사해지는 건 아니에요. इस रीति से पाप क्षमा नहीं होते। 죄의 싹은 사망이기 때문에 पाप की मजदूरी मृत्यु है। 죄를 쫓아 그의 모든 걸 피로서 정결케 되나니 तो इसलिए शरीर का प्राण लहू में और उसके लहू के द्वारा सब कुछ शुद्ध होते हैं। 죄 사함이 없느니라. लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं होती, ऐसा कहा है। 반드시 피를 흘려야 합니다. इसलिए पाप के लिए पक्का लहू बहाया जाना जरूरी है। 대신 피를 흘고 죽어 죄를 대신해서 죽어야 죄가 사해지는. एक जान मेरे लिए मारी जानी चाहिए, तभी जाकर मेरे पाप धोए जा सकते हैं। 오늘 4장에 나온 이 속죄 제사는 तो लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में जो ये पाप बलिदान है जो पुराने नियम का है, 이나 염소가 죽어 죄를 사는 속죄 제사인데 तो ये मतलब एक बकरी या फिर एक मेमना मारे जाकर दिया जाने वाला पाप बलि है। 예수 그리스도를 가리키는 것입니다. ये बकरी या मेमना जो है ये यीशु मसीह को दर्शाता है। 그런데 हाँ, हमने पाप किया, 죄를 위하여 한 양이나 염소가 죽어서 우리 죄를 사는 것이 예수가 죽음으로 우리 죄 사는 그걸 그림자로 보여주는 것이 속죄. उस हमारे पापों के लिए एक भेड़ या फिर बकरी मारे जाकर हमारे पापों को धोती है, ये यीशु के मारे जाकर हमारे पाप को धोने के दर्शाता है। 흠 없는 암염소를 끌고 와서 तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए 흠한 죄는 그것을 예물로 삼아 और उसे वो पाप बलि के तौर पर पाए। 무슨 이야기냐면 तो 29 वचन में क्या लिखा है, 죄 희생의 머리에 안수하고 और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे। 이게 제가 약간
중단이 됐습니다. तो यहाँ पर आकर मैं थोड़ा रुक गया। 이건 뭐야? ये क्या है? 왜 죄를 위해 죽는 염소의 머리에 안수라지? क्यों पाप के लिए मरने वाले उस बकरी के सिर पर हाथ रखने के लिए कहा गया है? 목사 될 때 안수하고 जब पास्टर बनते हैं ना तब ऐसे सिर पर हाथ रखते हैं। 때 안수. एल्डर बनते हुए भी ऐसे सिर पर हाथ रखते हैं। 왜 죄를 지은 죄를 집어가는 염소의 머리 안수? तो जिस पर पाप के लिए मारे जाने वाला जो बकरी है उस पर क्यों हाथ रख रहे हैं? 그것을 알질 못했습니다. इस बात को मैं जान नहीं पा रहा था। 3년 동안이나 성경을 뒤지면서 3 साल तक लगातार बाइबल में ढूंढता रहा। 하는 것이 무엇인지를 몰랐어요. ये हाथ रखना क्या है ये मैं नहीं जानता था। 그 바로 가까이 있는 성경인 लेकिन उसके तुरंत ही आगे के वचनों में लिखा है। 4장인데 레위기 16장에 들어가서 लेकिन अभी ये व्यवस्था के 16 अध्याय में हम देखते हैं 3 साल के बाद। 절을 제가 읽게 됐어요. 3 साल के बाद 21 वचन को मैं पढ़ सका। 16 अध्याय का 21 वचन। 아론은 두 손으로 산 염소의 머리에 안수하여 और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर 우리와 그 범한 죄를 고하고 इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे 염소의 머리에 두어. और उनको बकरे के सिर पर धरकर। 우리가 산 염소를 가지고 우리 대신 속죄제로 제물로 염소가 죽어야 하는데 तो निश्चित ये जीवित बकरा है उसको हमारे पापों के लिए मरना जरूरी है। 그냥 죽어야 하는 게 우리가 안수를 해서 우리 죄를 그 염소의 머리에 넘긴다. तो ये बकरे ने ऐसे नहीं मरना चाहिए बल्कि उस पर हमारे पाप डाले जाने चाहिए और हमारे पापों के लिए उसने मरना चाहिए। 사셀의 염소는 무인 광야 무인 지형으로 보내고 और जो अजाजेल के लिए जो बकरी होती है उसे अनिर्जन जगह पर भेजी जाती है। 안수하고 난 뒤에 목을 찔러 피를 뽑아서 흘리게 하고 그 피를 번제단 뿔에 바로 그는 죽임을 당. लेकिन जो बकरी पाप बलि के लिए है उसे उस पर हमारे पाप लाद कर उसके गले को काट कर उसके लहू बहाया जाता है। 회개한다고 제가 씻어지는 건 아니에요. तो बस मैंने मन फिराकर पश्चाताप करके पाप धोए नहीं जाते हैं। 건 예수님의 피입니다. पाप को धोने वाला यीशु मसीह का लहू है। 회개함으로 죄가 사해진다고 하는데 आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि पश्चाताप से पाप धोए जाते हैं। 내가 죄를 깨닫게 한 뒤에 이제 속죄제 지기 위한 예비 과정이고 तो पश्चाताप मतलब मैंने पाप को जानने के बाद में पापों की क्षमा की शुरुआती पड़ाव है। 깨닫고 난 뒤에 मैंने पाप करके पाप को जानने के बाद प्रभु के सामने पछताता हूँ 양을 염소를 가지고 속죄제를 드리기 위한 과정인데 और फिर एक बकरी को लाकर मेरे पाप बलिदान की प्रक्रिया पूरा होता है वैसा। 사는 것은 लेकिन असलियत में हमारे पाप को धोने वाला क्या है? 그리고 죽은 양이 사는 것이 हमारे जगह पर मर कर लहू बहाने वाला वो बकरी पाप धोता है। 그리스도의 그림자입니다. ये जो भेड़ है यीशु मसीह की परछाई है। 죄를 만일 우리가 우리 죄를 고백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의를 깨끗게 하실 것이요. 요한일서 1.9절에 있습니다. पहले यूहन्ना के 1:9 वचन में लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। 자백하고 회개했을 때 तो यदि हम अपने पापों को मान ले और उनसे पश्चाताप करें 그렇지 않아도 우리 죄가 사해졌느냐? तो 그건 아니에요. क्या यीशु के लहू बहाए बगैर हमारे पाप क्षमा होते हैं क्या? नहीं ना, वैसा नहीं है। 우리 죄를 사는 건 예수님의 피에 있지 हमारे पापों को क्षमा करने का काम 있는 건 아니에요. यीशु मसीह के लहू में है, हमारे पश्चाताप में नहीं है। 회개는 왜 필요하냐면 तो पश्चाताप की क्यों जरूरत होती है? 죄인인 줄 깨닫고 ये जानकर कि हम पापी है, 마음을 받기 위해서 पापों की क्षमा पाने के लिए 먼저 우리는 죄인인 줄 깨닫는 과정이 필요해요. सबसे पहले हम पापी है इस बात को जानने की प्रक्रिया की जरूरत है। 이걸 깨달으면 तो जब हम जान लेते हैं कि मैं पापी हूँ 뉘우치는 마음, 회개하는 마음이 있어요. तो मेरे मन में पछताने का मन फिराने का मन आता है। 회개한다고 해서 죄가 씻어지는 건 तो पछताकर मन फिराकर हमारे पाप धोए जाते हैं ऐसा नहीं है। 씻는 것은 पापों को धोने वाला 양의 피가 उस बकरी का लहू है। 죄를 대신 한 생명이 죽어야 हमारे पापों के लिए एक जान देनी जरूरी है। 피가 죄를 사는 거지. मृत्यु जो है वो लहू जो है वो पापों को धोता है, 사해지는 건 아닙니다. मन फिराओ पश्चाताप नहीं धोता। 9절에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 이로서 우리 죄를 사하시며 모든 불의를 깨끗게 하실 것을 하셨는데 पहले यूहन्ना के 1:9 वचन में लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म को से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। 자백할 때 तो जब हम हमारे पापों को जान लेते हैं और फिर मान लेते हैं 그 죄사함을 받기 위해서 하나님의 어린 양 예수님의 십자가의 피가 죄를 사했다는 믿는 한 과정인데
자병 그 과정이라는 거. तो उसके बाद में हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर का मेमने यीशु का लहू बहाया गया, उस पर विश्वास करना, ये पाप क्षमा की प्रक्रिया है। 만일에 우리가 죄를 자백하면 मतलब यदि हम हमारे पापों को मान लें 죽지 않은 우리 죄가 살질 수 있느냐? तो यीशु के क्रूस पर मरे बिना हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं क्या? 그건 아니라는 거예요. ऐसा तो नहीं हो सकता ना। 죄가 사해지는 것. हमारे पापों को क्षमा होना, 대신 십자가에 못 박힌 예수의 피가 죄를 사하는 것이. यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारी जगह पर मरा, उसके लहू से पाप धोए जाते हैं। 그래서 죄가 씻어지는 건 절대 아니라. मनुष्य के कुछ करने से पाप बिल्कुल भी धोए नहीं जाते हैं। 다만 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 어려서 우리 죄를 사하시며 했을 때 यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों और को क्षमा करने में और हमें ऐसा अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्यों ऐसा लिखा है? 이미 우리 죄를 위해 죽은 것을 전제로 했을 때 जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है, ये बुनियाद है। 우리가 죄를 뉘우치고 고백하고 난 뒤에 예수님의 피로 내 죄 사했다를 받아들였을 때 그때 우리 죄가 और उसके ऊपर जब हमने पाप किए जानकर मान लेते हैं और यीशु ने पाप धोए, इस पर विश्वास कर, तब पाप क्षमा होते हैं। 죽으셨지만 तो हालांकि यीशु ने क्रूस पर हमारे पाप धोए हैं, 예수 십자가에 못 박혀 죽으심으로 असलियत में यीशु के क्रूस पर के मृत्यु से 사해졌다고 믿음으로 받아들일 때 속죄가 되는 것. मेरे पाप क्षमा हुए, ऐसे विश्वास करने पर वो पाप क्षमा पाते हैं। 만사는 예수님 피로 내 죄를 사했다고 하면 죄인이라고 하면 आज बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हुए, लेकिन अपने आप को पापी कहते हैं। 라고 한다면 अगर मैं अपने आप को पापी कहता हूँ 피가 나를 씻질 못했다는 तो मतलब यीशु के लहू ने मेरे पापों को धो नहीं पाया है। 이를 가장 쉽게 설명하는 성경 구절이 또 있습니다. इसे आसानी से समझाने वाला एक वचन है बाइबल में, 23절입니다. रोमियो के 3 अध्याय का 23 वचन। 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광 이루지 못하더니 रोमियो के 3 अध्याय 23 वचन में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 죄를 지어 분명히 하나님 영광에 도달할 수가 없습니다. 23 वचन में हमने पाप किया, हम पक्का परमेश्वर की महिमा से रहित है। 24절에 보면 लेकिन 24 वचन में देखें तो 또 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 밖에 우리 죄의 벌을 대신 벌 받아서 우리를 구원했다는 이야기입니다. ये छुटकारा मतलब यीशु हमारे जगह पर क्रूस पर मारा गया और हमें छुड़ाया। 죄가 산 예수님 십자가에 못 박혀서 우리 죄를 위해 대신 죽었기 때문에 죄가 사해지는 거지. यीशु मसीह हमारे पापों के लिए हमारे जगह पर क्रूस पर मरा, इसलिए हमारे पाप धोए गए। 죄가 사해지는 건 아닙니다. हमारे पश्चाताप करने से पाप धोए नहीं गए। 싹선 사망입니다. पाप की मजदूरी मृत्यु है। 실제로 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 어려서 우리 죄를 사하시며 모든 분이 우리 깨끗게 하실 것이다. पहले यूहन्ना के 1 अध्याय 9 वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। अगर बस इस भाग को देखेंगे 우리 죄를 사는 것처럼 तो पश्चाताप या पाप मान लेने से हमारे पाप धोए जाते ऐसा लगता है। 7절 보면은 लेकिन अगर पहले यूहन्ना के 1 अध्याय के 7 वचन को देखेंगे, 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं, 예, 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 하시고 और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 이 1장 7절을 전제로 했을 때 तो ये 1 अध्याय का 7 वचन ये बुनियाद है, उस पर 한 것이 전제로 됐을 때 यीशु मसीह के एक लहू ने हमारे पाप धोए, इस बात की बुनियाद पर 죄인인 줄을 깨닫고 हम जब जान लेते कि हम पापी है, 하고 हम पश्चाताप करते हैं, 처음에 그 아들 예수의 피가 내 죄를 사한 것을 믿었을 उसके बाद में जब उसके पुत्र यीशु ने हमारे उसके लहू से पाप धोए हैं, 때으로 우리 마음의 죄가 사해지는 거예요. तब विश्वास से हमारे मन में पाप धोए जाते हैं। 많은 사람 성경 요한일서 1장 9절만 보면 그런데 आज बहुत सारे लोग बस बाइबल में पहली यूहन्ना के 1 अध्याय 9 वचन को देखते हैं, 전체를 보면은 लेकिन अगर 7 वचन को देखेंगे और पूरे वचन पूरे बाइबल को देखेंगे 여기 없습니다. तो सिर्फ पश्चाताप में पाप धोने की ताकत नहीं है। 죄를 깨닫고 회개하는 건 다만 내가 죄인인 줄 알게 हम पाप को जानकर पश्चाताप करना, ये जानना है कि मैं पापी हूँ, 위해서는 लेकिन पाप को धोने के लिए 어린 양을 잡고 ऐसे इस में बकरी को मारे जाना, 이제 피를 흘리는데 우리 죄를 양의 머리에 넘기고 हमारे पाप उस मेमने पर लादना जरूरी है। 그리고 우리 죄가 양에게 건너가서 जब हमारे पाप उस मेमने पर जाते हैं, 양이 죽음으로 우리 죄가 사해지는 게 속죄 제사. उस मेमने के मृत्यु के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं, ये पाप बलि है। 아주 쉽게 इ야기하는 것이 इसे बहुत ही आसानी से कहाँ बताया गया है? 3장인데 मत्ती के 3 अध्याय में 세례 요한이 요단강에 세례를 베풀고 있었습니다. योना बपतिस्मा था तो यरदन नदी पर बपतिस्मा दे रहा था 세례를 받으려 했습니다. और यीशु योना के पास आकर बपतिस्मा लेना चाहता था। 깜짝 놀랐습니다. योहान आश्चर्यचकित हुआ, 반대했습니다. उसने विरोध किया, 내가 당신의 세례를 받아 당신 내게로 और मैंने आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, आप मेरे पास कैसे आते हैं? 주님께서 말씀 이제 허락해라. यीशु ने कहा अब तो ऐसा होने ही दे। 이와 같이 하여 모든
의를 이루는 것이 합당. क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। 뭘 말합니까? सब धार्मिकता पूरा करना मतलब क्या? 그런 죄인은 죄를 씻는 걸 가리켜 말. हम गंदे पापी है, हमारे पापों को धोने को बताता है। 요한에게 세를 받는 것이 तो यीशु का यूहन्ना से बपतिस्मा लेना, 우리 죄를 사하는 것이 됩니다. ये हमारे पापों को धोने के लिए कैसे हो सकता है? 제 제사를 의미하는 것입니다. ये पाप बलिदान का अर्थ बताता है। 요한은 제사장의 아들이고 제사장입니다. यूहन्ना जो है एक याजक का बेटा है, वो भी याजक है। 회개의 세를 베풀어 यूहन्ना यरदन नदी के यहाँ पर पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा था। 회개의 세를 받으러 오신 건 यीशु में से यहाँ पर मन फिराव का बपतिस्मा लेने के लिए नहीं आया, 없으시기 때문에 क्योंकि यीशु में पाप नहीं था, 회개의 세를 받으실 필요 इसलिए उसे मन फिराव का बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी। 없어요. 거부했습니다. तो इसलिए यूहन्ना ने मना किया यीशु को बपतिस्मा देने के लिए। यीशु ने क्या कहा? 허락해라. अब तो ऐसा ही होने दे, 이와 같이 하여 क्योंकि हमें इस रीति से 일을 이루는 것이 합당한. सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। 여러분 우리가 의롭게 되는 건 뭘 가르쳐 말합니까? तो हमारे धर्मी बनना ये किस बात को दर्शाता है? 사함을 받을 때 의롭게 되는 거. जब हम पापों की क्षमा पाते हैं तब धर्मी बनते हैं। 의를 이룬다는 말은 सब धार्मिकता को पूरा करना मतलब 산다는 सारे पापों को क्षमा करना। 구약 시대에 제사장이 양의 머리에 안수를 해서 죄를 양에게 넘기고 그 양이 죽을 때 जब पुराने नियम में याजक उस बकरी के सिर पर हाथ रखता है, उस पर सारे पाप लादे जाते हैं और वो बकरी मारी जाती है, 저는 그걸 가르쳐 말. तब हमारे पाप धोए जाते हैं। 예수님 그 법을 따라서 उस- 세례를 받습니다. उसी नियम के अनुसार यीशु यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा पाने के लिए आया। 요한은 회개 세례를 베풀었는데 यूहन्ना तो मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था। 죄가 없으시기 때문에 यीशु में तो पाप नहीं है, उसको मन फिराव करने की जरूरत नहीं है। 예수님이 이제 세례를 받고 예수님 머리에 안수했을 때 तो जब यीशु ने बपतिस्मा लिया और उसके लिए यूहन्ना ने यीशु के सिर पर हाथ रखा, 모든 죄가 예수 그리스도에게로 건너가는 과정입니다. तब हमारे सारे पाप यीशु पर लाद दिए गए, ये वो प्रक्रिया हुई। 1장 29절 뭐라고 말합니까? यूहन्ना के 1 अध्याय का 29 वचन क्या कहता है? दूसरे दिन, 어제 세례를 받고 있던 나를 말합니다. मतलब कल उसने बपतिस्मा लिया और दूसरे दिन के बारे में बताता है। 자기에게 나오심을 보고 가로되 यीशु को अपनी ओर आते देखकर यूहन्ना ने कहा, 이제 요한은 예수님 머리에 안수를 하고 세례를 कल यूहन्ना ने यीशु के सिर पर हाथ रखकर उसे बपतिस्मा दिया है। 말합니다. और फिर कहता है, 세상 죄를 주원하는 하나님의 어린 양이. देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। 주님은 우리 죄를 지고 가실 양으로 오셨기 때문에 यीशु मसीह उस मेमने के तौर पर आया जो हमारे पाप को उठा लेता है। 귀한 예식이 필요한데 तो इसलिए हमारे पाप को उस पर लादा जाना जरूरी था। 이 양의 머리에 염소의 안수함으로 죄를 넘기는데 जैसे याजक उस बकरी के सिर पर हाथ रखकर उस पर पाप लाता था, 모든 죄가 예수님께로 넘겨가는 과정인 것이 इस समय में हमारे सारे पाप यीशु मसीह पर चले गए, ये वो प्रक्रिया है। 밖에 죽으시고 사흘 만에 부활하셨어요. और यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और 3 दिन में पुनरुत्थित हुआ। 이에 대한 모든 죄 तो हमारे पापों के प्रति के सारा दंड, 법정에서 전 세계 법정에 가장 큰 법이 뭐냐면은 तो सारी दुनिया के कोर्ट में सबसे बड़ा नियम क्या है? 사형입니다. सबसे बड़ा दंड है मृत्यु दंड। 검찰이 재판에서 사형을 구형할 때 कभी कभी जब पुलिस वाले किसी आरोपी के लिए मृत्यु दंड मांगते हैं, 도 사형이라는 단어를 쓰기를 싫어합니다. तो प्रोसिक्यूटर लोग भी मृत्यु दंड ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते। 이를 정결케 하기 위하여 법정 최고형을 구형하는 바입니다. तो इसलिए हमारे समाज के कल्याण के लिए ऐसे व्यक्ति को सबसे बड़ा दंड दे, ऐसा हम अपेक्षा करते ऐसा कहते हैं। 법정 최고형은 मतलब वो कोर्ट का सबसे बड़ा दंड मृत्यु दंड है। 내가 만약 어떤 사람을 죽였다면 अगर मैंने किसी को मार डाला है 당하죠. तो मृत्यु दंड का सामना करना पड़ता है। 사람 죽이면 अगर 2 लोगों को मारो 어떡합니까? तो क्या करे? 2번 죽습니까? 2 बार मरेंगे क्या? नहीं, एक ही बार मरते हैं ना। 3사람 죽이면 3 लोगों को मारने पर, 4사람 죽이면 100 लोगों को मारने पर, 이게 죄를 다 대신해도 तो भले हम सारे मनुष्य के साथ के पाप ले तो 최고형은 사형입니다. कोर्ट का सबसे बड़ा दंड मृत्यु दंड है। 한 사람 죄를 위해 죽어도 사형을 당해야 तो यीशु को एक व्यक्ति के पापों के लिए भी मरना ही पड़ेगा, 죄를 위해 죽어도 사형을 1000 लोगों के पापों के लिए भी मरना ही पड़ेगा, 죄를 위해도 사형을 당하고 10,000 लोगों के लिए मारे जाए तो भी मरना ही पड़ेगा। 사형 하나로 죄가 끝나버리는 पूरे मनुष्य जाति के पापों के लिए उसके एक मृत्यु के द्वारा सारे पाप खत्म करता है। 예수님 앞에 죄를 사해달 용서를 구해야 하는 게 아닙니다. हमने यीशु के सामने पापों को क्षमा करो, ऐसे क्षमा मांगने ऐसा नहीं है। 그거는 잘하는 것이지. हम पापी है, ये इस बात को मान लेना बहुत अच्छी बात है, 죄인입니다라고 그걸 끝내면 잘하는 게 아닙니다. लेकिन मैं बस पापी हूँ यहीं पर ही खत्म हो जाते तो वो अच्छी बात नहीं है। 입니다. मैं पापी हूँ, 그러나 लेकिन 죄를 예수님 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. मेरे पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। 주님은
중풍병자 소자 네 죄 사함을 받아. यीशु ने इस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए हैं। 똑같은 이야기 로마 3장 23절 24절에 나옵니다. यही बात रोमियो के 3 अध्याय 23 और 24 वचन में लिखी है। 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님 영광 이르지 못하더니 23 वचन में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। 4절은 뭐라냐면 लेकिन 24 वचन क्या कहता है? 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 죽으시 우리 구하셨으므로 말미암아 यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, उसके उस छुटकारे के द्वारा 은혜로 परमेश्वर के अनुग्रह से 시 सेंटमेंट 다심을 얻은 자 됐다고 성경은 이야기합니다. धर्मी ठहराए जाते हैं, ऐसा बाइबल कहती है। 해결해서 मेरे मन फिराने से 아닙니다. नहीं, 내가 죄를 고백해서 मेरे पाप को मान लेने से 아닙니다. नहीं, 예수님 십자가의 죽으심으로 말미암아 यीशु मसीह के क्रूस पर के उस मृत्यु के द्वारा 주님의 소자야 네 죄 사함을. यीशु ने लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए हैं। 예수님 그 중풍병자에게만 하신 것이 아니라 ये बात बस यीशु ने उस लकवे के रोगी से नहीं कही है, 저에게도 하신 말. बल्कि ये बात उसने मुझसे भी कही है। 소자 박옥수야 네 हे पुत्र पाकुक्सु तेरे पाप क्षमा हुए हैं। 예수님이 직접 하신 거 다름이 없습니다. यीशु ने जो खुद होकर के, उससे ये कोई बात अलग नहीं है। 로마 3장 24절에서 तो इसलिए रोमियो के 3 अध्याय 24 वचन में 안에 있는 구속으로 말미암아 उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, 그것이었기 때문에 यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, उसने हमारे पापों को धोया, 은혜로 परमेश्वर के अनुग्रह से सेंटमेंट 아무것도 한 것이 없어. मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी किए बिना 의롭다라고 말씀. परमेश्वर हमें धर्मी कहता है। 얼마나 놀랍습니까? कितनी अद्भुत बात है ये, 우리는 그걸 믿습니다. हम इस पर विश्वास करते हैं। 하나님은 재판관이시죠. परमेश्वर न्यायाधीश है। 하나님이 의롭다 하시면 의로운 게, अगर परमेश्वर धर्मी कहता है तो हम धर्मी है, यही सही है। 하나님이 거룩하다 하시면, अगर परमेश्वर पवित्र कहता है, 하나님께서 예수님께서 중보민에게 소자 네 죄 사함을 받았느니 परमेश्वर ने, यीशु ने कहा उस लकवे के रोगी को, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए हैं। 하나님은 성경을 통해서 저에게도 말씀합니다. परमेश्वर बाइबल के द्वारा हमसे भी कहता है, 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광 이르지 못한다. सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। 또 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 परंतु उसके अनुग्रह से, छुटकारे के द्वारा, 한 일이 없고 은혜로 값 없이 जो मसीह में, यीशु में, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, अनुग्रह से सेंटमेंट 의롭다 하셨다고. परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है। 하나님께로 의롭다 하심을 받았습니다. मैंने परमेश्वर के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया। 이후로 제 삶이 달라지기. उस दिन के बाद से मेरा जीवन बदल गया। 마음에 죄가 예수 십자가에 다 씻어졌는데 मेरे मन में यीशु ने मेरे सारे पाप धो दिए। 내가 죄인으로 믿었을 때 나는 죄인이었습니다. जब मैं एक पापी के तौर पर विश्वास करता था, मैं पापी ही था। 죄 때문에 주님 앞에 늘 담이 가로막혔는데 मेरे मन में हमेशा प्रभु के सामने पाप की दीवार होती थी। 24절 말씀을 읽으면서 लेकिन रोमियो के 3 अध्याय 24 वचन को पढ़ते हुए, 죄를 지었지만 हाँ मैंने पाप तो किया, लेकिन 의롭다고 하셨어요. परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा। 말은 죄가 없다는 이야기죠. धर्मी कहा है मतलब हमें पाप नहीं रहा। 지어서요? मैंने पाप नहीं किया इसलिए नहीं, 죄를 많이 지었습니다. मैंने बहुत पाप किया 수 없습니다. जिसको गिन भी नहीं सकते, 기억도 못합니다. सच में याद भी नहीं रख सकते। 예수 십자가 하나로 लेकिन यीशु के एक क्रूस से 끝냈습니다. हमारे सारे पाप धोए गए, खत्म किए। 법정 최고형이 사형이기 때문에 कोर्ट का सबसे बड़ा दंड मृत्यु दंड है। 100명의 죄를 위해 1000명의 만명의 죄를 위해 사형으로 모든 죄를 끝나. 100 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोगों के पापों के लिए मृत्यु दंड से सब खत्म होता है। 그 예수님이 다른 사람 죄를 위해 죽으시기도 했지만 내 죄 하나 집어넣는다고 더 무거운 건 아니죠. तो यीशु दूसरे लोगों के पापों के लिए मरा, बस मेरे थोड़े पाप डालने से क्या वो भारी महसूस करेगा? ऐसा नहीं है ना। 것은 एक बात क्या हम कह सकते हैं, 하나님은 예수님이 십자가를 보시고 परमेश्वर यीशु के क्रूस को देखता है 의롭다고 하셨습니다. और मुझे उसने धर्मी कहा। 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자들. उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं। सम을 믿었습니다. मैंने इस वचन पर विश्वास किया, 성경 말씀대로. बाइबल के वचन के अनुसार। 나를 보고 의롭다고 하시는 परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है, 아닙니다. 난 죄인입니다. 그러세요. नहीं मैं पापी हूँ, ऐसा मैं नहीं कह सकता ना। 의롭다고 하셨나? परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है, 영원히 씻어졌다고 하는 वो कहता है हमारे पापों को उसने सदा के लिए धो दिया, 영원한 속죄를 이루었다고 하시는 एक बार मरकर उसने अनंत छुटकारा हासिल किया, ऐसा लिखा है। 속죄에 대해서 전문적으로 성경을 읽었습니다. लेकिन इसलिए पाप बलि के बारे में बहुत ही माहिर रीति से बाइबल पढ़ा मैंने, 부터 시작. ले व्यवस्था के पाप बलिदान से लेकर शुरू होते हुए, 제사. और फिर एक 구약에 나온 제사. पुराने नियम में जो है बलिदान, वो सारे बलिदान। 우리 그
뭐야 이스라엘 선교하는 우리 장 선교사가 있는데 तो इसराइल में सेवा करने वाले हमारे मिशनरी जांग हैं। 그렇게 제가 제 책을 주었다고 합니다. तो यहूदी लोगों को उन्होंने मेरी किताब दी। 박옥수 목사 한국 사람 맞느냐고 तो वो पूछने लगे कि पास्टर पार कोरियन ही है ना? 그래서 उन्होंने कहा हाँ है। 유대인은 우리보다도 어떻게 제사법을 더 잘 아느냐. लेकिन वो यहूदी नहीं होते हुए भी हमसे अच्छे से कैसे पाप बलि के बारे में जानते हैं? 또 성경 보고 알고 나도 성경 보고 아는데. यहूदी लोग भी बाइबल पढ़कर जानते हैं, मैं भी बाइबल पढ़कर जानता हूँ। 구약 레위기 속죄자 그 부분을 뭐 오랫동안 읽고 연구하고 또 읽고 했습니다. पुराने नियम में लेवी व्यवस्था में लिखे हुए पाप बलि के बारे में बहुत लंबे समय के लिए मैं पढ़ा और अध्ययन किया है। 읽고 난 뒤에 उन वचनों को पढ़ने के बाद 내가 죄를 지었지만 भले मैंने पाप किया, 죄인이라고 할 수 없습니다. लेकिन मैं अपने आप को पापी नहीं कह सकता था। 죄인이라고 한다면 अगर मैं अपने आप को पापी कहता हूँ 죄를 살려고 하신 예수 십자가 실패했다는 이야기밖에 안 돼. तो मतलब यही है कि मेरे पापों को धोने के लिए यीशु का क्रूस नाकामयाब हुआ है। 죄인이라는 게 겸손한 말이 아닙니다. मैं पापी हूँ ये कहना कोई नम्र बात नहीं है, 내 죄를 사기 십자가에 못 박혀 죽은 예수님의 피를 경멸히 여기는 죄 중에 가장 बल्कि मेरे पापों के लिए मारे जाने वाले यीशु के लहू का अपमान करने का सबसे बड़ा पाप है। 죄인이 아니라 소리는 아닙니다. मैंने पाप नहीं किया इसलिए मैं पापी नहीं हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैंने बहुत पाप किए, 십자가는 लेकिन यीशु के लहू ने, यीशु के क्रूस ने 이게 씻었어요. मेरे पापों को हिम से भी श्वेत धो दिया है। बाइबल ऐसा कहती है। 성경 하나님이 어이롭다고 했습니다. बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि मैं धर्मी हूँ। 라고 했습니다. क्यों परमेश्वर ने धर्मी कहा? 또 예수 안에 있는 구속으로 말이에요. उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। 부터 하나님하고 나 사이에 죄의 담이 없어졌어. उस दिन से परमेश्वर और मेरे बीच में जो पाप की दीवार थी वो मिट गई। 그래서 중풍병자 소자 죄 사함을 받은 यीशु लकवे के रोगी को कहता है कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। उसके बाद में 병도 고쳐 주셨어. उसकी बीमारी को भी ठीक किया। 이제 먼저 우리 죄를 사함 받으면 तो सबसे पहले हम जब पापों की क्षमा पाते हैं 만에 오셔서 तब परमेश्वर हमारे मन में आता है 그 문제를 해결해 줘. और हमारी सारी समस्या को सुलझाता है। 인 우리 마음속에 예수님이 돌아와서 일하실 수가 없습니다. तो इसलिए हम जैसे पापी लोगों के मन में यीशु आकर काम करता है। 예수님 십자가의 피가 내 죄를 사했다는 걸 믿어야. तो सबसे पहले हमने विश्वास करना चाहिए कि यीशु के लहू ने क्रूस पर मेरे पाप धोए हैं। 받는다고 노래도 많이 하고 찬송도 많이 하는데 यीशु के क्रूस के सामने लोग बहुत गाना गाते पाप क्षमा के बारे में, 내 죄를 사했다고 믿는 사람은 아주 드뭅니다. लेकिन यीशु के क्रूस ने मेरे पापों को धो दिया क्षमा के, इस पर विश्वास करने लोग बहुत कम हैं। 때문에 제가 이런 설교를 저희 교회에서 온라인으로 했는데 इस बार विशेष करके कोरोना की वजह से ऐसे प्रचार को मैंने ऑनलाइन पर किया हमारे चर्च के द्वारा। 176개의 방송국이 제 설교를 중계. पिछले साल में 276 ऐसे चैनल्स ने मेरे प्रचार को प्रसारित किया। 올해는 655개의 방송국이 제 설교를 전부 다 पिछले अक्टूबर में 655 ऐसे टीवी चैनल्स ने मेरे वचनों को पूरा प्रसारित किया। 세계 많은 제 설교 듣고 난 뒤에 변화의 물결이 일어나고 있어요. पूरी दुनिया भर के लोगों ने जैसे उन वचनों को सुना, उनमें बदलाव की लहर आ रही है। 통해서 이번에도 이런 말씀을 전하는 तो इसलिए IYF के द्वारा मैं इस बार ऐसे वचन बता रहा हूँ। 죄인이었습니다. मैं पापी था। 왜요? क्यों? 죄를 지었기 때문에. मैंने पाप किया था इसलिए। 3장 24절에서 रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में 날 보고 어렵다고 했습니다. परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा। 나는 어렵다 하심을 얻었다고 돼 있습니다. मैं धर्मी ठहराया गया हूँ, ऐसा लिखा है। 하나님이 나를 어렵다 하시면 न्यायाधीश परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया तो मैं धर्मी हूँ। 그때부터 하나님과 내 사이에 가로막힌 죄의 담이 무너져 버렸어요. तब से लेकर परमेश्वर और मेरे बीच के पाप की दीवार टूट गई। 안에 살아서 역사하는 걸 볼 수 तब से लेकर परमेश्वर मेरे अंदर जीवित रहकर काम करते हुए देख सका। 있는 일들을 지난 열해 동안 하셨습니다. पिछले कई सालों में परमेश्वर ने बहुत काम किए हैं। 예수님의 피로 죄 사함 받은 것을 믿고 난 तो इसलिए यीशु के लहू से मेरे पाप धोए गए विश्वास करने के बाद, 죄인이라고 한다면 यदि आप अपने आप को अभी भी पापी कहते हैं 속에 아무것도 할 수가 तो परमेश्वर पापी में कुछ नहीं कर सकता। 죄 사함을 확실히 받으면 तो पापों की क्षमा को स्पष्ट रूप से पाकर 에 거하시면서 तब से लेकर हम परमेश्वर में रहेंगे 일들 하시. और फिर ऐसे बहुत सारे कामों को करेगा। 제가 이제 지난 1년 동안 미국의 가장 큰 기독교 방송국 CTN에서 제 요한복음 강해를 방송에 나. पिछले 1 साल के लिए अमेरिका के सबसे बड़े क्रिश्चियन चैनल CTN पर मेरे यूहन्ना के लेक्चर्स को प्रसारित किया गया। 한 40여 개 방송국이 제 설교를 중계하려고. इस बार जब मैं अमेरिका में गया तो 40 ऐसे चैनल्स थे वो जो उन वचनों को प्रसारित करना चाहते थे, तैयारी कर रहे। 지도자들이
이가 박옥수 목사만은 이 말씀이 참된 진리라고 말합니다. बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन लीडर्स हैं जो कहते हैं पास्टर पाक जो प्रचार करते हो सत्य है। 사랑하는 여러분, प्यारे भाई बहनों, 죄인이라고 하는 게 겸손한 게 아닙니다. अपने आप को पापी कहना ये नम्रता नहीं है, 뭘 욕하는 겁니다. ये यीशु का अपमान करना है, गाली देना है। 못 박혀 내 죄를 씻었는데 यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया मेरे पापों के लिए, 하는 말은 लेकिन मैं अपने आप को पापी कहता हूँ तो 내가 실패했다는 말밖에 안 돼요. यीशु का क्रूस नाकामयाब हुआ यही कहना है। 실패하지 않았습니다. यीशु नाकामयाब नहीं हुआ, 분명히 우리 죄를 사했습니다. पक्का उसने हमारे पाप को धोया है। 와이프 여러분, आईवाइफ के भाई बहनों, 여러분들은 믿으십시오. आप सब लोग विश्वास कीजिए, 피로 내 죄가 사해 달라고 하지 마십시오. यीशु के क्रूस से मेरे पाप धो दीजिए ऐसा मत कहिए, 졌다고 성경은 बल्कि धो दिए गए हैं ऐसा बाइबल कहती है। 오늘부터는 आज से 주님 앞에 밝은 눈으로 주님을 바라보십시오. प्रभु को एक प्रकाशित ऐसे आंखों से देखिए। 감사하다고 हमारे पापों को धोने के लिए धन्यवाद प्रभु। 여러분이 그렇게 믿으면 अगर आप ऐसे विश्वास करते हो 기뻐하시고 तो यीशु प्रसन्न होता है, 성령으로 충만하게 여러분 속에 역사할 것입니다. परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आप में काम करेगा। 죄인이라고 하지 마. अभी अपने आप को फिर से पापी मत कहिए, 지었지만 भले आपने पाप किया। 또 죄를 짓잖아요. और फिर कुछ लोग कहते हैं हम तो पाप करते हैं ना। 인간은 그렇습니다. हाँ, मनुष्य ऐसा है। 그 죄도 사해져야 온전히 사해진 거죠. तो वो भी पाप धोए गए कि पूरी तरह से धोए गए हैं। 사했다면 अगर उन पापों को धोए गए नहीं है तो 납득할 수 없습니다. तो यीशु ने हमें उद्धार दिया ऐसा कह नहीं सकते हम। 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया 의롭다 하심을 위해 다시 살아나신. और हमें धर्मी ठहराने के लिए फिर जिलाया भी गया है। 내 손에 못자국 봐. मेरे आंखों के इन कील के निशान को देखो, और मेरे बगल में इस भाले के निशान को देखो, मेरे माथे पर ये कांटे के निशान देखो। ये तुम्हारे पापों के लिए लिखी है, 사해진 거예요. ये तुम्हारे पाप धोए गए इससे सदा के लिए। 사랑하는 아이 와이프 속한 여러분들 प्यारे हमारे आईवाइफ के लोगों, 말씀을 믿으십시오. इस यीशु के वचन पर विश्वास कीजिए। 피가 내 죄를 사한 것은 यीशु के लहू ने मेरे पापों को धोया है। 내 못 박혀 내 죄를 못 사한 십자가 같으면 실패했다는 이야기예요. अगर क्रूस पर मरकर मेरे पाप धोए नहीं गए तो क्रूस नाकामयाब हुआ। 겸손한 말이 아니고 अपने आप को पापी कहना नम्र बात नहीं है। 피가 내 죄를 못 사했다는 이야기 때문에 क्रूस पर मेरे पाप धोए नहीं गए ऐसा कहना है तो बहुत बड़ा पाप है ये। 이젠 여러분 죄인이라고 하지 마세요. इसलिए अपने आप को अभी आप पापी मत कहिए। 죄인이었습니다. मैं पापी था, 예수님의 피로 씻었기 때문에 यीशु मसीह के लहू से धोया गया हूँ, 깨끗하게 되었어요. इसलिए मैं शुद्ध हो चुका हूँ। 하나님 나를 어렵다고 하셨어요. परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा है। 이렇게 여러분 믿으시길 ऐसा आप विश्वास करें ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। 예수님은 한 마음이 됩니다. तब आप और यीशु एक मन हो जाते हैं। 나 그러는데 परमेश्वर कहता है तुम धर्मी हो। 난 죄인입니다. नहीं नहीं नहीं, मैं पापी हूँ, ये अलग मन है। 어려워 हाँ, 말씀하셨어요. मैं धर्मी हूँ ऐसा परमेश्वर ने कहा। 하나님 없다 그렇습니다. हाँ प्रभु मैं धर्मी हूँ क्योंकि आपने ऐसा कहा। 이제 아이 와이프 사람들은 तो हमारे आई वाइफ के जो लोग हैं 어두운 세상 험한 세상 사는 동안에 इस अंधकार भरे दुनिया में रहते हुए 죄 사함을 받아서 이 사실을 마음에 믿으면 यीशु के लहू से पापों की क्षमा पाए और इस असलियत पर विश्वास करके 여러분 안에 일하셔서 यीशु आपके अंदर काम करे, 어렵고 힘들 때만 우리 도우시고 और जब आप मुश्किल और तकलीफ में होगे वो आपकी सुरक्षा करेगा, आपको चलाएगा। 왜냐면 제가 60년이 되는 अगले साल में मेरे नए सिरे से जन्म पाकर 60 साल होंगे। 지난 60년 동안 나는 참 부족하고 허물이 많아 पापों की क्षमा पाकर 60 साल होंगे और उसमें बहुत मुझ में कमियां थी, 하나님의 당당히 나갈 수 있는 लेकिन मैं कभी भी परमेश्वर के सामने निर्दयता से कैसे खड़ा हो सकता था, क्योंकि यीशु के लहू ने मेरे पाप धोए इसलिए। 나에게 참 많은 일을 하시 और परमेश्वर ने मुझ में बहुत काम किए। 여러분에게도 일하고 싶습니다. आज वो आपके लिए भी काम करना चाहता है। 여러분 예수 피로 죄 사함을 믿으십시오. तो अभी आप यीशु के लहू से पाप क्षमा हुए हैं, इस पर विश्वास कीजिए। 우리 죄를 사이 어렵다고 그래. यीशु ने हमारे पाप को धोकर हमें धर्मी कहा है। 내 죄가 씻어서 믿는 사람 손 들어보세요. तो जो लोग विश्वास करते कि मेरे पाप धोए गए हाथ ऊपर उठाइए। 손 들으십시오. हाँ, हाथ ऊपर उठाइए। 손 내리죠. 아직도 난 죄인이라고. हाँ, हाथ नीचे कीजिए। जो लोग सोचते हैं कि अभी मैं पापी हूँ, हाथ ऊपर उठाइए। 아직 죄인이라면 예수 십자가는 무의미한 것이 अगर अभी भी आप पापी है तो यीशु मसीह का क्रूस बहुत निकम्मा हो जाता है। 되면 अगर आप इस असलियत पर विश्वास करते हैं 크지. तो प्रभु का अनुग्रह आप पर बढ़ेगा। 여러분 속에 죄와 담이 흐러지기 때문에 परमेश्वर और आपके बीच के पाप की दीवार टूट जाएगी। 역사하시면 परमेश्वर आपके अंदर काम करेगा 또 복된 삶을 살게 될 줄. और आप एक आशीषित और प्रकाशित जीवन जियोगे। 이번 캠프 동안에 수고하신 많은 진행부 목사님들, इस बार कैंप में मेहनत करने वाले सारे पास्टर लोगों को भी, 전 세계에 일하신 많은 분들에게 감사를. पूरी दुनिया भर में काम करने वाले सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। 또 우리가 그 우간다의 무세베니 대통령, और उगांडा के मुसेवेनी राष्ट्रपति जो हैं, 또 다음에 저 파라과이의
페르난도 루고 전 대통령 और पैराग्वाई के पूर्व राष्ट्रपति फर्नांडो लूगो 정말 그 부통령 이하 많은 장관들 국회의원들이 축하 메시지를 전해서 감사하고 और सारे वाइस प्रेसिडेंट और बाकी सारे मंत्री लोग जो है जिन्होंने बधाई के संदेश भेजे मैं धन्यवाद देता हूँ। 수없이 많은 전 세계 청소년들이 함께 참여하는 캠프인데 ये कैंप ऐसा है जो पूरी दुनिया भर में बहुत सारे युवा लोग इसमें जुड़ते हैं। 청소년들만 가족들도 함께해서 시간 나누고 너무 इस बार बस युवाओं के साथ में नहीं उनके परिवार के साथ भी समय बिता पा रहे, इसलिए बहुत धन्यवाद था। 예수님 피로 제사함 받은 믿음을 가지시고 आप सब लोग यीशु के लहू से पापों की क्षमा पाने का विश्वास रखिए 남이 가로막히지 않고 और यीशु और आपके बीच में पाप की दीवार ना रहे, आप प्रकाशित हो। 어려움을 다도 예수님의 복을 받는 여러분 चाहे आप किसी भी मुश्किल में क्यों ना हो, यीशु के द्वारा आशीष पाने वाले आप बने। 다시 한번 이 캠프에 참석한 여러분들 फिर से एक बार इस कैंप में शामिल होने वाले आप लोगों को और मदद करने वाले सभी को धन्यवाद देता हूँ। 또 하나님께 영광을 돌립니다. यीशु को और परमेश्वर को महिमा देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। 거룩하신 하나님 앞에 참 감사합니다. पवित्र परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। 캠프를 이렇게 많은 청소년들과 가족들이 모여 할 수 있어 너무 감사합니다. इस बार का एक कैंप बहुत सारे ऐसे युवा और उनके परिवार के साथ हम कर पाए, धन्यवाद है। ये बहुत ही छोटा सा ऐसा एक हफ्ता था, 하나가 되었습니다. लेकिन पूरी दुनिया भर के हम लोग एक हुए 하나님과 하나가 되었습니다. और किसी भी चीज से ज्यादा हम परमेश्वर से एक हुए। 저희들이 죄인이 아니에요. परमेश्वर के सामने हम पापी नहीं हैं। 피로 우리가 확실히 씻어지고 यीशु के लहू से हमारे पाप धोए गए, पक्का धोए गए। 깨끗합니다. हम पवित्र है, शुद्ध है। 감사합니다. प्रभु धन्यवाद देते हैं। 하신 모든 분들을 축복해 주시고 हमें यहाँ पर मेहनत करने वाले सबको आशीष दीजिए। 미야마 पापों की क्षमा पाकर परमेश्वर के द्वारा 병 मुश्किलों पर जीतकर, बीमारी पर जीतकर आशीषित जीवन जीने दीजिए। 코로나를 빨리 물리쳐 주시고 कोरोना को जल्दी से निकाल दीजिए 하나님의 사랑과 은혜로 가득 차게 और हमारे मन को परमेश्वर के प्यार और अनुग्रह से भर दीजिए। धन्यवाद देते हैं। 예수 그리스도 이름으로 기도. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की, आमीन। 여러분 대단히 감사합니다. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।